आमिना के लाल को रब ने अपना महबूब बनाया और हर एक को खुशी महबूब की तारीफ से खुशी मुहिब को होती है। मेरे महबूब की जुल्फों की तारीफ तुम करोगे खुशी मुझे होगी, चेहरे की तारीफ तुम करोगे खुशी मुझे होगी, मेरे महबूब के अंदाज़े चाल को बयान तुम करोगे खुशी मुझे होगी। परवरदिगारे आलम ने, तवज्जो चाहूंगा जरा मुझे देख लो, मुझे ही सुन लो, गौर से सुनो। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा तो खुद पढ़ा के भेजा, इसलिए कि दुनिया में आके नबी अगर किसी से पढ़ते तो वो उस्ताज होता, नबी शागिर्द होते, और उस्ताज होने की हैसियत से मर्तबे में शागिर्द से ऊंचा होता है, बुलंद होता है। रब को ये गवारा ही नहीं कि मेरे महबूब से कोई ऊंचा हो, कोई बुलंद हो, कोई बड़ा हो, इसलिए अनपढ़ नहीं भेजा, वहीं से पढ़ा के भेज दिया। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो कैसा भेजा? पढ़ा के। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के इतनी अंदर का बता दे। अब मैं जरा एक तवाज़ुन आपको दिखा रहा हूँ, तकाबुल दिखा रहा हूँ। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की कर ले तो इतनी अंदर की पथरियां बता दे, गुर्दे के अंदर की, और इतना ही ना बताए, उन पथरियों का साइज भी बता दे, उन पथरियों की तादाद भी बता दे। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के, भाई तरक्की तो है, ये डॉक्टर ने तरक्की तो की है, ये तरक्की की है पढ़ पढ़ के। गौर कीजिए मेरे भाई, जरा सुनिएगा समझिएगा। पढ़ पढ़ के तरक्की तो की है, अंदर का बता देना तरक्की है, दिल का सीधा कर देना, दिल के बालों को सीधा कर देना तरक्की है, दिलों के नसों को खोल देना तरक्की है। अनपढ़ आने वाले डॉक्टर ने पढ़ पढ़ के तरक्की तो की है, मगर रब जिसके बारे में फरमाए अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, रब भेज रहा है, इस शान से भेज रहा है, रहमान अल्लमल कुरान, पहले कुरान सिखाया, उसके बाद इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा फरमाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पढ़ पढ़ पढ़ा के भेजा, वो कितना बताएगा? अनपढ़ आने वाला मशीन के जरिए अंदर का बता दे तो रब जिसे पढ़ा के भेजे। अब उसकी मिसाल भी बता देता हूं। जाहिलों का अब्बा आया था मुट्ठी बंद करके, है याद सबको? अबू जहल मुट्ठी बंद करके आया, बोला मोहम्मद बताओ जरा मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे आका ने बताया, आका ने बताया अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरियां, गौर कीजिएगा, बताया आका ने? नहीं बताया, याद रखियो, आका ने बताया? नहीं बताया, आका ने नहीं बताया। अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरी नहीं बताया। अगर बता देते अबू जहल कंकरियां तो पूछ लेता कितनी है ये भी बता दो, ये पूछ लेता कितनी है ये भी बता दो, और नबी ये बता देते कि कितनी है तो फिर ये पूछ लेता मोहम्मद इनका साइज भी बता दो, एमएम भी बता दो, कितनी कितनी मोटी है। तीनों सवाल कर लेता। नबी को अगर पहले पथरियां बता देते तो दो सवाल और हो जाते, कितनी है, साइज क्या है, ये सब कुछ बताना पड़ता। नबी ने पहले ही दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि नबी की निगाह तो आज के जमाने के डॉक्टर की तरक्की को देख रही थी। नबी देख रहे थे एक जमाना आएगा डॉक्टर पढ़ पढ़ के इतनी तरक्की करेगा, अंदर की पथरी बता देगा, साइज भी बता देगा, वो उनकी तादाद भी बता देगा। मेरे आका ने नहीं बताई, नहीं बताई, इसलिए कि देख रहे थे वो बताएगा, इसलिए नहीं बताई कि डॉक्टर खड़ा हो जाता और कह देता नबी का क्या कमाल है, ये तो मैं भी बता रहा हूं। इसलिए मेरे आका ने दरवाजा ही बंद कर दिया। आका ने फरमाया अबू जहल मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या कंकरियां बताएं कि मैं कौन हूं? मैं बताऊं या कंकरी बताएं? कंकरी बताएं। पता ये चला कि
दुनिया में आके पढ़ने वाला तरक्की करे, बड़ी तरक्की होगी, पथरी बता देगा, तादाद बता देगा, उनका एमएम बता देगा, मगर रब जिसे पढ़ा के भेजे वो पथरी नहीं बताता, पथरियों से कलमा पढ़वा के सुना देता है। समझ में आई भाइयों? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? अच्छा एक चीज और बता दूं, अल्ट्रासाउंड तो ये भी भाई तरक्की तो है, तुम भी अपने बच्चों को पढ़ाओगे, डॉक्टर बनाओ, क्या बनाओ बोलो, इंजीनियर बनाओ, हाँ पढ़ाओ, जज बनाओ, वकील बनाओ, तालीमी मैदान में आगे बढ़ाओ, मनफी सोच मत रखो। किसी के बारे में भी मनफी सोच रख लिया, आगे क्यों बढ़ गया? हाँ, मौलाना सुलेमान इतनी तरक्की क्यों कर रहे हैं? मुफ्ती साहब इतने आगे क्यों बढ़ रहे हैं? ये उलमाए किराम अच्छे कपड़े क्यों पहन रहे हैं? इन्होंने कॉलेज की जमीन क्यों खरीद ली? इन्हें अपना थोड़ी, अपने बच्चों को तो कहीं भी पढ़ा लेते। इन्हें दर्द अगर है तो कौम के बच्चों का है, अगर तकलीफ है तो कौम के बच्चों की है। इसलिए इस मैदान में भी आगे बढ़ो, पढ़ाओ पढ़ाओ अपने बच्चों को, दीन इतना पढ़ा लो कि उनका ईमान महफूज हो जाए, उनकी जिंदगी महफूज हो जाए, उनकी साहिरी माल महफूज हो जाए, और दुनिया इतनी पढ़ा लो कि वकील हमारा बेटा हो और जज भी हमारा बेटा। बहुत खूब, बहुत खूब। ये पढ़ा लो, डॉक्टर बना लो, तरक्की करो, कराओ। आका ने फरमाया इक़रा वर्तक़ी, पढ़ तभी तरक्की होगी, अगर नहीं पढ़ेगा तो तरक्की नहीं होगी। वो कौम जो पढ़ाई में पीछे रह जाए वो तरक्की नहीं करती। पढ़ा लो। डॉक्टर ने बड़ी तरक्की कर ली है, बड़ी तरक्की की। पेट के अंदर का बता दिया लड़का है कि लड़की। मेरे आका की बारगाह में चाची आई हजरत उम्मुल फजल अब्बास की बीवी, पेट से है, पेट देखा मेरे आका ने शिकम देखा, इरशाद फरमाया, डॉक्टर ने बताया लड़का है कि लड़की है, कानूनन जुर्म तो है हमारे यहाँ पर, मगर बताने की कैपेसिटी सलाहियत तो उसमें है, बता तो देता ही है। मेरे आका की बारगाह में चाची आई, उम्मुल फजल नाम है। हाँ, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, चाची तुम्हारे शिकम में लड़का है। मत बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, मेरे जाने के बाद ही कहेंगे हजरत सुभान अल्लाह, हजरत सुभान अल्लाह। अभी बोलो मेरी कौम बड़ी अच्छी है माशाअल्लाह। सुनो जरा और से सुनो। दो मेरे आका ने फरमाया, उम्मुल फजल तुम्हारे शिकम में लड़का है। वो तो मशीन के जरिए बता रहा है, स्क्रीन देख के बता रहा है, पेट पे कुछ रख के बता रहा है, कुछ लगा के बता रहा है। आका ने बताया, चाची तुम्हारे शिकम में लड़का है। डॉक्टर साहब खड़े हो गए, हजरत ये क्या कमाल है आका का, इतना तो मैं भी बता देता हूँ लड़का है कि लड़की, बल्कि इससे ज्यादा बता देता हूँ कि कितने वजन का है, वो सेहतमंद है या गैर सेहतमंद है, कितने दिन में दुनिया में आएगा, कितनी तारीख में आएगा, ये सारी बातें मैं बता देता हूँ। नबी ने बताया तो क्या कमाल किया। मैं कहता हूँ कि मेरे आका ने जरा रिवायत को इसको पढ़ के तो देखो। हजरत उम्मुल फजल से फरमाया, ए उम्मुल फजल तेरे शिकम में लड़का है, और ये लड़का ही नहीं, जो लड़का तेरे पेट में है इस लड़के का भी लड़का होगा। बता दो डॉक्टर साहब। बता लो, इससे आगे बता दो। इतना तो बता दो कि जितना मौजूद है पेट में है, मगर आगे का बता के दिखाओ। अल्ट्रासाउंड हाथ खड़े कर लेगा, कान पकड़ लेगा, पीछे हो जाएगा, ये बता ना सकेगा, जिंदगी गुजर जाएगी, बता ना सकेगा। वो तो मदीने वाले की निगाहें हैं, मुस्तफा जान रहमत की निगाहें हैं, अल्लाह के महबूब की निगाहें हैं। उन्होंने देखा, फरमाया, चाची सुनते जाओ, अश अश करते जाओ, सुनो। आका ने फरमाया, चाची तेरे पेट में लड़का है, जो लड़का है उसका भी लड़का होगा, और जो वो लड़का होगा उसका भी लड़का होगा, और जो वो होगा उसका भी लड़का होगा, और जो वो होगा उसका भी लड़का होगा। ए उम्मुल फजल सुनो, इस पुश्त में 7 होंगे और 7 बादशाह होंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा। जो होंगे वो भी बता दिया, जो वस्फ होगा वो भी बता दिया, जो मकाम होगा फर्क मालूम हो गया। जो अनपढ़ आए पढ़ पढ़ के इतनी तरक्की करेगा कि मौजूदा बता देगा, मगर रब जिसे पढ़ा के भेजे वो कयामत तक का बता देगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब। हजरत का इल्म लदुन्नी था अमीर, हजरत वहीं से आए थे लिखे पढ़े हुए हैं, हजरत वहीं से ओ आए थे लिखे पढ़े हुए। और आला हजरत बड़े प्यार से फरमाते हैं, कभी कभी जोश ज्यादा आ जाता है, जोश मुझे भी आ रहा है, आपको खूब आना चाहिए। आला हजरत फरमाते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करो रो दरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करो रो दरूद, और कोई खैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल। हो गया, बहुत हो गया, बहुत माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ रहा है समझ में माशाअल्लाह मेरे बुजुर्गों? अच्छा और बढ़ा दूं, इसी बात को थोड़ा सा बढ़ा दूं आगे, हैं? कैसे भेजा? पढ़ा के। कैसे भेजा? तुम पढ़ोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे, दुनिया भी और पहले दीन पढ़ोगे, पढ़ाओगे नहीं? कुछ तो सोच ही रहे हैं भाई, बहुत दिनों में पढ़ाएंगे। हाँ, पढ़ाइए, वक्त की जरूरत है। कॉलेज भेजिए, स्कूल भेजिए, अपने बच्चों को मदरसा भेजिए, दीनी तालीम भी पढ़ाइए और दुनियावी तालीम भी पढ़ाइए। पढ़ पढ़ के तरक्की तो होगी ना होगी तरक्की। ये मोबाइल फोन जो बच्चे उठाए फिर रहे हैं, ये पढ़ने वालों का कमाल ना है? बताओ, पढ़ पढ़ के ही तो तरक्की हुई। हमने बचपन में देखा था कि डाकिये बड़े बिजी थे, डाकखाने बड़े बिजी थे। जयपुर से अगर घर कोई खबर पहुंचाना थी तो खत लिखना पड़ता था, डाकिया घर घर जाता था, पहुंचाता। आजकल तो वो काम खत्म हो गया। छोटे छोटे PNT फोन आए थे, यानी तार का सिस्टम खत्म हुआ, वैसे ही उठाए फिरते थे कहीं का कहीं। तरक्की करता रहा इंसान, इतने बड़े बड़े। जरा मैं तरक्की बता दूं, ये देख रहे हो ये बच्चे लिए बैठे हैं, यानी ये बड़े बड़े कैमरे की शक्ल में है। ये मोबाइल आ गए, ऐसे मोबाइल आए कि पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में कैद है। यहाँ बैठे बैठे आप हैं, बल्कि घर में बैठ के आप, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बंद कमरे में घुस के आप, यहाँ तक कि कभी कभी टॉयलेट में चले जाते हो, वहाँ भी खोल लेते हो अगर मोबाइल। तुम्हारी उंगली चलती है, जहाँ चाहते हो देख लेते हो, जो चाहते हो देख लेते हो। जहां तुमने नजर डाली, जो देखना चाहते हो तुमने इस सोशल मीडिया के जरिए सब कुछ देख लिया, इस नेट के जरिए सब कुछ देख लिया। क्या आ रहा है? तरंगे आ रही है, आपके यहाँ वीडियो चल रहा है, आप देख रहे हैं यूक्रेन में क्या हो रहा है, गजा के हालात क्या है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, इसराइल क्या कर रहा है, आप हबशे में क्रिकेट हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, आप यहाँ बैठे बैठे देख रहे हो। बोलो, ये पढ़ पढ़ के तरक्की है कि नहीं? ना है तरक्की है यार, सुस्त हो गए हो तुम। यानी जब ये तरक्की है तो बोलोगे तरक्की है कि नहीं है? तरक्की है। मदीना शरीफ में कब हाजी गया है देख लिया है, कब कंकरी शैतान के मारी है देख रहे हो, कब मिना में मौजूद है देख रहे हो, कब अराफात में है देख रहे हो, मुस्तल्फा में कब ठहरे हैं वो आप देख रहे हो। सारे का सारा कमाल यहाँ बैठे बैठे तुमने देख लिया। हाँ इंसान, तूने तरक्की तो की है और इस तरीके तरक्की को सबने मान लिया है। अपना है, गुलाम मुस्तफ़ा है वो भी मान रहा है, गुलाम नबी है वो भी मान रहा है, और अगर कोई गद्दार मुस्तफा है तो मोबाइल की हकीकत को वो भी नहीं मानना है, मान रहा है। अगर क्रिकेट लाइव देख रहा तो बोल रहा है कि 6 लग चुका है, 4 लग चुका है, वाकई ऐसा हो रहा है, मतलब वाकईयत को पहचान लिया। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि क्या हो रहा है, सुनो जरा, मानवीयत पे गौर करो। वो उसको बता रहा है कि हाँ वाकई ऐसा हो रहा है, गजा में ऐसा हो रहा है, फिलिस्तीन में ऐसा हो रहा है, फुला ऐसा कर रहा है। ये बोल रहे हैं अपने भी बेगाने भी, मगर मौजूदा तरक्की को मानने वालों
इन तरंगों की तरक्की को तुमने मान लिया, सैटेलाइट की तरक्की को मान लिया, तो फिर नूर वाले मदीने वाले आका की निगाहों को भी तो मान लो, उनके देखने की कुव्वत को भी मान लो, उनकी कुव्वत दीदार को भी मान लो। नबी जब मोबाइल हमें इंडिया पूरी दुनिया में यहां बैठे हुए दिखा सकता है, तो रब से जिसका नूर का कनेक्शन डायरेक्ट है, वो मदीना में बैठ के इन गुलामा ने मुस्तफ़ा की यहाँ हाजिरी को क्यों नहीं देख सकता है? इसीलिए तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर न हो, और कांटा मेरे जिगर से हमें रोजगार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। बोलो तरक्की है कि नहीं? रब, अब इस पर मैं हदीस सुनाऊं आपको। जंग मौता हो रही थी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवा, हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा, हजरत जाफर तैयार और हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद जंग मौता में मेरे आका मदीने में सहाबा के साथ बैठे हैं। इरशाद फरमाते हैं, मदीने में बैठे हैं, सैकड़ों मील की दूरी पे जंग होती है, मदीने में मुस्तफ़ा बगैर किसी स्क्रीन के, बगैर किसी तरंग के, बगैर किसी सैटेलाइट के मदीने में सहाबा को बताते हैं, मेरे सहाबा सुनो सुनो, झंडा हजरत ज़ैद बिन हारिसा के हाथ में है, वो लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। नबी देख रहे हैं, बता रहे हैं, अब झंडा हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने ले लिया है, अब वो भी शहीद हो गए हैं। अब झंडा हजरत जाफर तैयार ने ले लिया है, अब वो भी शहीद हो गए हैं। उधर होता जाता है, लाइव चल रहा है, मुस्तफ़ा देख रहे हैं, उधर हो रहा है, मदीने वाला देख रहा है, उधर हो रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत बताते जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे नबी की नजरों के सामने होता हो। मेरे आका बता रहे हैं, सहाबा सुनो, ज़ैद भी शहीद हो गए, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा भी शहीद हो गए, हजरत जाफर भी शहीद हो गए। अब झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हजरत सैफुल्लाह खालिद के हाथ में आ गया और अब इस्लाम को फतेह मिल गई। पता ये चला, अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे तो सैटेलाइट के सहारे, इस स्क्रीन के सहारे दुनिया को देख ले। रब जिसे पढ़ा के भेजे, उसे किसी स्क्रीन की जरूरत, हाँ, किसी स्क्रीन की जरूरत, किसी सैटेलाइट की जरूरत, मगर पढ़ पढ़ के तरक्की तो है नहीं है। बोलो, और तुमने कहां तक तरक्की की, जरा पढ़ पढ़ के देख तो लो। और मैं एक मिसाल से आपकी वजाहत किए देता हूं, पढ़ो, पढ़ाओ, तरक्की करो, इसी से तरक्की होगी। हाँ, तरक्की तो है। हम ऊंट की कमर पे चलते थे, हम घोड़े की पीठ पे चलते थे, हम घोड़ा गाड़ियों में चलते थे, हम बैलगाड़ी में चलते थे, मगर इंसान आगे बढ़ता गया, तरक्की करता गया। इंसान ने साइकिल बना ली, जो दो पहियों पे चलती है, उसके बाद मोटरसाइकिल बनाई जो मोटर के सहारे चली है, उसके बाद दो पहिया नहीं, फोर व्हीलर आ गई, फोर व्हीलर चलाई, इंसान चलता रहा और तरक्की की। धीरे धीरे उसने सोचा अब ऐसी गाड़ी बनाई जाएगी कि थोड़ा सा और ज्यादा सवारियों को लेके चले। उसने इंजन बनाया, वो भी किससे चलने वाला? कोयलों से चलने वाला, जो छुक पुक करके हमारे बचपन में चलता था। है और तरक्की की इंसान ने, तवज्जो चाहूंगा, और आगे बढ़ा, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तरक्की की इंसान ने तो डीजल बना लिया, डीजल के जरिए दौड़ने वाली ट्रेनें आ गई और आगे बढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक पे आ गया, जगह जगह तार के इंतजाम हो गए, इलेक्ट्रॉनिक इंजन चलने लगे और आगे बढ़ा। इंसान ने सोचा कि अब जमीनी सफर से काम ना चलेगा, हम पढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। इंसान ने सोचा कि अब फजाओं में परवास करेंगे, फजाओं में परवास करने लगा। उसने हेलीकॉप्टर बना लिए, हवाई जहाज बना लिए, उसने जेट बना लिए, उसने तरक्की की, उसने रॉकेट के जरिए कहां तक का सफर कर लिया। इंसान ने सोचा कि हम परिंदे की तरह उड़ेंगे। नहीं, ये तरक्की बोलो, ये अनपढ़ कर लेगा तरक्की, बेपढ़ा कर लेगा तरक्की।
अनपढ़ आने वाले ने तो ऐसी तरक्की कर ली, जमीन से उठ गया और कहाँ पहुंचा, फजाओं में उड़ने लगा, हवाओं में उड़ने लगा, यहाँ तक पहुंच गया कि हमने ही ये कह दिया कि हम चांद की पुष्ट पर अपना कैमरा भेज चुके हैं। यहाँ तक के खलाओं में इंसान पहुंच गया, चांद पर जाके मिट्टी तलाश कर ली है हमने, हम वहाँ मकान बनाएंगे। हाँ हाँ तरक्की तो है। हम ये कहते हैं कि सुन्नत, हम ये कहते हैं कि ये शरीयत के खिलाफ नहीं है। कुरान में परवरदिगार आलम ने फरमाया लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़, तुम जरूर ऊपर चढ़ोगे। और चढ़ोगे कैसे? स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे, धीरे धीरे चढ़ोगे, दर्जा ब दर्जा चढ़ोगे। तरक्की तुम्हारी यके बाद धीरे होगी। मगर याद रखो कुरान में आगे अल्लाह फरमाता है फमा लहुम ला युमिनून, ये चढ़ने वाले वो होंगे कि जो ईमान वाले नहीं होंगे। ईमान वाले चढ़ोगे तो जरूर। तो ये तरक्की तो है, ये चढ़े तो हो तुम, वाकई तुमने तरक्की कर ली है। हाँ वाकई मेरा भाई इंसान परिंदे की तरह उड़ने लगा है, मछली की तरह पानी में पनडुब्बियां बना बना के वो तैरने लगा है। मछली की तरह तैरना आ गया, परिंदों की तरह हवाओं में उड़ना आ गया। मगर मेरे भाई इंसान, तुझे इंसान की तरह चलना, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। बात समझ में आ रही? कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। वही फसाद है, वही लड़ाइयाँ हैं, वही झगड़े हैं, वही ग़ीबतें चुगलियाँ हैं, वही बदकारियाँ हैं, वही पड़ोसियों का माल हड़पना है, वही बीवियों के हुकूक और माँ बाप की असमतों को पामाल करना है, वही बड़ों के अदब को ख़त्म करना है, वही अपने उलमा से दूरी इख्तियार करना है। इंसान की तरह चलना नहीं आया। इंसान वाकई तरक्की कर ली, मगर जब तक तुझ में इंसानियत पैदा नहीं होगी तब तक तेरी चाल इंसानों वाली नहीं होगी। जब तक मोहब्बतें नहीं होंगी, तेरी मोहब्बतें नहीं होंगी, जब तक तेरी चाल इंसानों वाली नहीं होगी, जब तक भाईचारगी के जज्बे नहीं होंगे, तब तक तेरे अंदर इंसानियत पूरे तौर पे नहीं होगी। हाँ हमें पहले कामिल इंसान बनना होगा, तालीमी तरक्की में आगे बढ़ना होगा। हाँ तरक्की कर ली है हमने, ये वाकई तरक्की है कि हम फजाओं में उड़े हैं, हवाओं में उड़े हैं। और कहाँ तक पहुँच गए? आखिरी जुमले दे रहा हूँ, सुन लो। कहाँ तक पहुँचे? चांद तक। और दिलचस्पी के लिए एक जुमला मैं बता दूं, लोगों ने कहा चांद पे जाके मिट्टी देख ली हमने। क्या देख ली? तो खाक का पुतला खाक से उठा, चांद पे पहुंचा, खाक तलाश की, तो क्या खाक कमाल किया? दिलचस्पी के लिए बोल रहा हूं मैं। खाक से उठा, चांद पे पहुंचा, खाकी तलाश की। खाक की कीमत पूछना है तो आला हजरत से पूछो, हम खाकी हैं और खाक ही मावा है हमारा। खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा, और वो खाकी तो वो आदम जद्दे आला है हमारा। और ए मुद्दईयो, इस खाक को तुम खाक ना समझो, इस खाक में मदफून शहे बथा है हमारा। इस खाक में मदफू शहे बथा है हमारा। ऐ मुद्दईयो, इस खाक को तुम खाक ना समझो। और सुनो, तरक्की कर ली वाकई हमने, चांद पे पहुंच गए। ये तो अनपढ़ आने वाला चांद पे कैमरा भेजे, चांद पे पढ़ पढ़ के तरक्की करे, यहाँ तक पहुंच जाए। तवज्जो जरा गौर कीजिएगा, मैं नतीजा निकाल रहा हूँ, सुन लो समझ लो। चांद पे पहुंच गया, तरक्की कर ली, मिट्टी को तलाश कर लिया, इतनी ऊपर पहुंच गया। मगर रब जिसे पढ़ा के भेजे उसे चांद पे जाने की जरूरत नहीं होती। बचपना होता है, पालने में पड़ा, पालने में लेटा होता है, उंगली उठती है। हजरत अब्बास चचा देखते हैं, बोलते हैं राइतू का फिल महदी तुनागिल कमरा फाइसु अशरता इलैहि माला। अब्बास बोलते हैं, ए मुस्तफा, मैंने आपको बचपन में देखा, चांद से खेला करते थे, उंगली का इशारा होता था, चांद उधर ही चला जाता था। रब जिसे पढ़ा के भेजे उसे चांद पे जाना नहीं पड़ता, उसकी उंगली के इशारे पे चांद नाचा करता है। आला हजरत इसीलिए तो फरमाते हैं, खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए खुद सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का। और चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत टाइम हो गया, यानी आपने मोहब्बतों के साथ सुना है। हजरात
नबी को अल्लाह ने अपने यहां से पढ़ा के, नबी उम्मी हैं। और कई माना इसके, एक माना की वजाहत कर दूं 2 मिनट में, बात पूरी हो रही। सुने, माँ को बोलते हैं अरबी में, किसको बोलते हैं? किसको? माँ को। और माँ अपनी औलाद की असल नहीं होती है, क्या होती है? जड़, असल। अगर माना हो तो औलाद असल हुई ना। अब उम्मी का माना हुआ असल वाला। नबी उम्मी हैं, क्या है बोलो? और मैं मिसालें देता हूं। सूरह फातिहा को कहा जाता है उम्मुल कुरान, कुरान की असल, कुरान की माँ। कौन सी सूरत है? सूरह फातिहा। बोल दो यार, सूरह फातिहा क्या? कुरान की माँ, कुरान की। और मक्का शरीफ को कहा जाता है उम्मुल कुरा, तमाम बस्तियों की असल, बस्तियों की माँ। क्या ये? मक्का शरीफ, सूरह फातिहा पूरे कुरान की माँ। नबी, सुभान अल्लाह। अगर इस माना में उम्मी ले लो कि नबी असले कायनात है, नबी उम्मी हैं, मतलब असल हैं, कायनात की असल, जमीन की असल, आसमान की असल, सबकी असल। आला हजरत फरमाते हैं उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असलुल उसूल हाजरी उस पाक दर की है, होते कहाँ खलीलो बिना काबा ओ मिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर। तो नबी क्या है? असले। लौला कलमा खलक़तु दुनिया, अगर तुम न होते तो दुनिया कोई ना बनाता। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन, अगर तुम न होते ना जमीन ना आसमान किसी को नहीं बनाता। तो बोलो असल हुए कि ना हुए? क्या हुए बोलो? उम्मी का माना अनपढ़ ही नहीं, उम्मी का माना है दुनिया में किसी से आके पढ़ा ना हो। नबी को पढ़ने की जरूरत क्या है? रब ने पढ़ा के भेजा है। बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, नबी फरमाते ही हैं मैं आया ही इसलिए हूं कि तुमको अखलाक का पैकर बना दूं, है तुम्हारे अखलाक अच्छे कर दूं, तुम्हारी जिंदगी दुरुस्त कर दूं, तुम्हारे हालात अच्छे कर दूं। आया ही इसलिए हूं। तो जो नबी पढ़ाने आया हो, सिखाने आया हो, भला वो अनपढ़ होगा? रब ने पढ़ा के भेजा। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ कहा गया ये आगाज़ बाब था। सबसे औला वो आला। सब बोल दो तड़प के हमारे नबी है ना, अपने नबी का जश्न मना रहे हो ना। अगर प्यार से बोलते रहे हमारा नबी, हमारा नबी, नबी को प्यार आ गया और प्यार में कह दिया नबी ने मेरा प्यारा उम्मती, बेड़ा ना पार हो जाएगा। इसलिए बोल दो सबसे औला वो आला, सबसे बाला ओ बाला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जिनके तलवों का धोवन आबे हयात है वो जाने मसीहा। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, रोशनी में तो सभी चमकते हैं यार। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका, अंधे शीशों में चमका। खमसदों को रजा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला। गमज़दों को, गमज़दों को, हम सब गमज़दे हैं, गमज़दों को रजा मुज़दा खुशखबरी, हम गमज़दों को रजा मुज़दा दीजे के है बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू चलकर चलकर चलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते